दोस्तों आज मैं आपको बचपन की उन यादों में ले जाना चाहता हूँ जहाँ हमारे दिन की शुरुआत 9XM के मधुर गानों के साथ और दिन का अंत WWE की फाइट देखकर होता था। न मोबाइल, न टेबल था, न व्हाट्सएप था और न ही इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का दौर। दोस्त क्या ही तो बचपन जिया हमने और आपने। ओवरऑल 90s के बच्चों का बचपन असल मायने में एक सुनहरा दौर था। अब अगर बचपन की बात हो ही रही है तो फिर WWE के फाइटर्स की तस्वीर वाले कार्ड्स के पत्ते खेलने को कैसे भूल सकता है कोई भला। और मुझे यकीन है आपने भी ये खेल जरूर खेला होगा। हम सबका एक ना एक पसंदीदा WWE फाइटर रहा है। किसी को रोमन रिंग पसंद है, किसी को जॉन सीना, किसी को द रॉक पसंद है और किसी को द अंडरटेकर। आखिर भला कोई कैसे भूल सकता है अंडरटेकर की वो एंट्री जिसे देखने के बाद किसी हॉरर फिल्म से ज्यादा डर लगता था। चलिए आज हम आपको WWE के दुनिया के 10 ऐसे फाइटर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने WWE यूनिवर्स पर कई सालों तक राज किया और दर्शकों के दिलों पर भी। ध्यान से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपका फेवरेट फाइटर भी इस लिस्ट में है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, द बिग शो। बिग शो एक ऐसे रेसलर हैं जिसे द ग्रेट खली जैसे दिग्गज पहलवान आज तक हरा नहीं पाए। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट खली और बिग शो के बीच जितने भी फाइट हुई है उसमें हमेशा बिग शो की जीत हुई है। हालांकि बिग शो और द ग्रेट खली बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। 22 नंबर का जूता और 64 इंच की छाती जैसे डायलॉग इस रेसलर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। द ग्रेट खली और बाकी बहुत सारे पहलवान WWE को छोड़ चुके हैं, लेकिन बिग शो अभी भी WWE के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 9, शॉन माइकल। WWE के इतिहास में कई ऐसे रेसलर रहे हैं जिन्होंने अपने कमाल की परफॉर्मेंस से इतिहास रच दिया है और इसी में से एक रेसलर हैं शॉन माइकल। शॉन का पूरा नाम माइकल शॉन हिकेन बॉटम है और WWE के रिंग में उन्हें फैंस शॉन माइकल के नाम से पुकारते हैं। शॉन के इसके अलावा भी कई नाम हैं। वह लोगून में द शो स्टॉपर, हार्ट ब्रेक किड और मिस्टर रेसलमेनिया के नाम से भी मशहूर हैं। शॉन माइकल को रेसलिंग के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और शॉन माइकल ने रेसलिंग की दुनिया में अपना पहला कदम साल 1985 में रखा था। अपने पहले मैच से लेकर आज तक शॉन माइकल WWE के इतिहास के सबसे बेहतरीन और सफल खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। WWE का ऐसा कोई बड़ा रेसलर नहीं है जिसने शॉन माइकल को मात न दी हो। शॉन की सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वह 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। WWE का पहला ग्रैंड स्लैम शॉन माइकल ने ही जीता था। इसके अलावा उन्होंने ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप भी अपने नाम की है। इन सभी जीत के कारण शॉन माइकल को 2011 में हॉल ऑफ फेम में भी जगह दी गई थी। रेसलिंग के अपने 25 सालों के शानदार कैरियर में शॉन ने शोहरत और दौलत दोनों ही बेशुमार कमाई है। नंबर 8, रोमन रिंग्स। लिटी जोसेफ अनोई। अरे चौंकिए मत, ये किसी और का नाम नहीं बल्कि बच्चों के मोस्ट फेवरेट रेसलर रोमन रिंग्स का पूरा नाम है। और रोमन रिंग्स का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला में हुआ था। रोमन कभी भी रेसलिंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फुटबॉल से की थी। रोमन ने ऑफ सीजन में नेशनल फुटबॉल लीग के मिनेसोटा वाइस किंग और जैक्सनविल जैगवार के साथ फुटबॉल भी खेला है। साल 2008 में वह कैनेडियन फुटबॉल लीग के एडमोंटन एक्सिमो फुटबॉल का भी हिस्सा रहे, लेकिन इसी साल के अंत में जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया तो रोमन ने अपने फुटबॉल कैरियर को ही खत्म कर दिया। फुटबॉल के बाद रोमन का रुझान रेसलिंग की तरफ बढ़ा और साल 2010 में रोमन ने WWE को ज्वाइन किया। साल 2012 में वो सेथ रॉलिंस और ड्रीन एम्ब्रोस के साथ द शील्ड के सदस्य बने और अपना पहला मैच खेला। हालांकि 2014 में ही द शील्ड टूट गई और उसके बाद रोमन रेंग्स सोलो रेसलिंग खेलने लगे। रोमन अपने अभी तक के कैरियर में 7 बार रेसलमेनिया खेल चुके हैं। नंबर 7, रे मिस्टीरियो। अपने छोटे कद की हाइट और डरावने लुक के कारण इस रेसलर ने बड़े बड़े पहलवानों को रिंग में धूल चटाई है। रे मिस्टीरियो 2002 से 2015 तक WWE के साथ जुड़े रहे और रे मिस्टीरियो की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो कभी भी रिंग में अपना चेहरा नहीं दिखाते थे और रे मिस्टीरियो के फुर्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। नंबर 6, द ग्रेट खली। दोस्तों द ग्रेट खली सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लंबे कद के रेसलर हैं। खली की लंबाई 7 फीट 1 इंच है और WWE इतिहास में ग्रेट खली इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि किसी सामान्य इंसान की हो ही नहीं सकती। खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है और खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वह पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त पंजाब में ही रहते हैं। साल 2002 में ही खली ने शादी कर ली थी और शादी के 5 साल बाद खली ने WWE में अपना कदम
कदम रखा था। खली ने WWE में अपना बहुत नाम कमाया और पहले भारतीय बने जिसने WWE के मुकाबलों में जीत हासिल की थी। खली के इस हट्टे कट्टे शरीर का राज उनकी डाइट और उनकी जिंदगी में अनुशासन का पालन करना है। खली का लंबा शरीर ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। फाइट के दौरान कोई भी रेसलर खली को गिराने की कोशिश करते थे, क्योंकि एक बार खली जमीन पर गिर पड़े तो फिर उनका उठना लगभग नामुमकिन हो जाता था। भले ही खली ने ज्यादा शोहरत हासिल नहीं की, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी भी देखी थी। अपने बुरे वक्त को पीछे छोड़कर खली हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर रेसलर बन गए और स्कूल के बच्चों के बैग पे भी उनके टैटू हुआ करते थे। नंबर 5, ट्रिपल एच। WWE के सुपरस्टार अमेरिकी रेसलर ट्रिपल एच का असली नाम पॉल माइकल लेवेस्क है। उन्होंने WWE की दुनिया में साल 1995 में कदम रखा था। WWE में आने के बाद उन्हें एक नया नाम दिया गया, हंटर हर्ट्स हेम्सले, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल एच कहा जाने लगा। रिंग में हमेशा कोट पैंट पहनकर आने वाले इस रेसलर का नाता बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़ा है। ट्रिपल एच रेसलिंग के अलावा बिजनेस एक्जीक्यूटिव के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ट्रिपल एच सीनियर रेसलर हैं, इसलिए उन्हें WWE के लाइव इवेंट्स और क्रिएटिविटी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ट्रिपल एच ने अपने बलबूते पर कई सोलो कंपटीशन अपने नाम किए हैं। 27 जुलाई 1969 को जन्मे ट्रिपल एच का हर कोई सम्मान करता है। उनके पास अनुभव है और किसी भी रेसलर को अभी भी धूल चटाने की क्षमता भी है। नंबर 4, गोल्डबर्ग। WWE में लगातार 173 मैच जीतने वाले गोल्डबर्ग को भला कौन नहीं जानता। कई रेसलर्स रेसलिंग में आने से पहले अमेरिकन फुटबॉल खेला करते थे, जैसे रोमन रिंग्स, बैरन कॉर्बिन और गोल्डबर्ग। 1990 NFL ड्राफ्ट में गोल्डबर्ग लॉस एंजलिस रैम्स में ड्राफ्ट हुए और वो 302 में खिलाड़ी थे। हालांकि चोटिल होने के कारण उनका फुटबॉल कैरियर ज्यादा लंबा नहीं था और फुटबॉल कैरियर खत्म करके वो रेसलिंग की दुनिया में उतरे। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोल्डबर्ग पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। गोल्डबर्ग के पास 20 से ज्यादा विंटेज कार है, जिसमें सुपर बॉस 492, मस्टैंग, शेल्वे कोब्रो 427 जैसी कार्स शामिल हैं। नंबर 3, द अंडरटेकर। WWE की बात हो और अंडरटेकर की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अंडरटेकर के बिना WWE का इतिहास एक कोरा कागज है। अंडरटेकर के आने के बाद बच्चों और बूढ़ों के चेहरे पर चमक आ जाती थी। अंडरटेकर को लेकर बचपन में कई तरह की कहानियां हमें सुनने को भी मिलती थी। ऐसा जलवा था अंडरटेकर का WWE में। द अंडरटेकर हमेशा ही रिंग को एक हॉरर और थ्रिलर फिल्मों का कोई सीन बना देते थे। उनका वही स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता था। कभी जलते हुए ताबूत से बाहर निकल कर आना, तो कभी रिंग के नीचे से स्टेज तोड़कर बाहर निकलना। उन्होंने अपने हर मूव से लोगों को कई बार चौंकाया है। WWE में अंडरटेकर का कद बढ़ने का यही कारण रहा है। एक तगड़े शरीर वाले अंडरटेकर ने हमेशा ही अपने कॉम्पिटिटर को सूझबूझ और दाव से मात दी है। और अंडरटेकर को लेकर उस समय कई कहानियां सुनने को मिलती थी। लोग मानते थे कि अंडरटेकर मरकर जिंदा हो जाते थे और देखते ही देखते ये किस्सा आम हो गया कि अंडरटेकर कब्र से बाहर निकलते हैं। नंबर 2, जॉन सीना। 23 अप्रैल 1977 को मैसाचुसेट्स में जॉन सीना का जन्म हुआ था, जो WWE के एक सुपरस्टार हैं। जॉन सीना का पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथनी सीना है। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही जॉन सीना की रुचि खेलों में बढ़ने लगी थी। वह महज 15 साल के ही थे जब से उन्होंने रोजाना जिम शुरू किया था और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जॉन सीना ने मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। जॉन सीना फिजियोलॉजी में पढ़ाई पूरी करके फुटबॉल के मैदान में उसका फायदा उठाना चाहते थे। जॉन सीना ने उसके बाद एक बॉडी बिल्डर के तौर पर अपना कैरियर सेट करने का भी मन बना लिया था। उसके बाद रेसलर के तौर पर जॉन सीना ने बड़ी तेजी से सफलता हासिल की। जॉन सीना खुद को प्रोटोटाइप कहते थे। इसी तरह कहते हैं कि सीना ने 27 अप्रैल 2000 को UPW जैसे बड़े मुकाबले पे कब्जा किया। उसके बाद साल 2002 में OVW हैवीवेट टाइटल भी अपने नाम किया। ये दोनों ही खिताब जीतने के बाद सीना ने WWE में अपनी धमाकेदार एंट्री की। आते ही सीना ने स्मैकडाउन रोस्टर में अपना जलवा बिखेरा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीना ने एक के बाद एक कई खिताब अपने नाम किए। सीना ने 2 एक्शन फिल्में 2006 में द मरीन और 2009 में 12 राउंड में एक्टिंग भी की है। उन्होंने यहाँ से अपना काम हॉलीवुड में भी करना शुरू किया। वो 16 बार WWE चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। वहीं 3 बार स्लैमी पुरस्कार के विनर भी रहे हैं। और आपको बता दें कि 2016 तक जॉन सीना
WWE के सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले रेसलर थे। नंबर 1, द रॉक। दोस्तों हम बचपन से WWE देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है WWE की फुल फॉर्म क्या है? कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। WWE ने दुनिया को कई पहलवान दिए हैं, उसमें से ही एक हैं द रॉक। रॉक ज्यादातर बच्चों के बीच फेमस हैं और उन्होंने अपनी पहचान बच्चों के बीच ही ज्यादा बनाई है। दर्शकों को उनके सिग्नेचर मूव करते हुए देखने में बहुत मजा आता था। रिंग के अंदर सिर्फ 7 सालों के लिए लड़ाई करने वाले रॉक ने बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता और स्टारडम हासिल किया है। रिंग के अंदर या यूं कहें कि WWE के रिंग में द रॉक के नाम से पहचाने जाने वाले इस रेसलर का असली नाम ड्वेन जॉनसन है। ड्वेन एक अच्छे रेसलर तो हैं ही, साथ ही वह चार्मिंग लुक्स और शानदार एक्टिंग के बलबूते पर हॉलीवुड फिल्मों में भी अपना नाम कमा चुके हैं और कॉलेज के दिनों में रॉक की दिलचस्पी फुटबॉल में ज्यादा थी। साल 1991 में उन्होंने मियामी नेशनल टीम के तरफ से भी अपने शानदार फुटबॉल स्किल्स का नजारा भी दिखाया था। इस दौरान उन्होंने कई फुटबॉल मैचेस में हिस्सेदारी भी ली, लेकिन साल 1995 में रॉक पर 2 महीने के लिए फुटबॉल में बैन लगा दिया गया था और फिर रॉक ने एक रेसलर बनने का मन बना लिया। WWF के नाम से जाने जाने वाले WWE में अब रॉक ने एंट्री मार ली थी और जल्द ही जॉनसन को द रॉक के नाम से शोहरत मिलनी शुरू हो गई और WWE ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही रॉक ने अपना पहला कंपटीशन भी जीत लिया था। इसी के साथ रॉक WWE इतिहास के सबसे चहीते रेसलर भी बन गए थे। रॉक WWE के दमदार रेसलर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने WWE कैरियर में कुल 16 कंपटीशन जीते हैं, जिसमें 9 वर्ल्ड हैवीवेट कंपटीशन, 2 WWF कंपटीशन और 5 बार WWE टैग टीम चैंपियनशिप भी शामिल है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने WWE के 10 बेहतरीन सितारों के बारे में आपको बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए राजन इंडिया स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।